नमस्कार, मैं अटल वाजपेयी आपको रेशियो के बारे में कुछ बताऊंगा। देखिएगा बेटा, जो रेशियो होता है हमारा, हम इसको बेटा a बाई बी भी लिख सकते हैं और a अनुपाते b भी लिख सकते हैं और a बाई b भी लिख सकते हैं। जहाँ जिसकी जैसी उपयोगिता होगी हम उसको वैसे उसको ढाल लेंगे। जैसे बच्चे देखा होगा आपने कि बटे लिखा हुआ है, बच्चे आपने देखा होगा कि जो कॉलोनीज के नंबर होते हैं, आपने देखा होगा बच्चे जैसे कि 5/9, तो बच्चे ये क्या है, ये भी एक तरह का रेशियो, हमें जैसे जरूरत पड़ेगी हम उस हिसाब से उसको लिख लेंगे। देखेंगे जैसे ये लिखा हुआ हमारे पास में a अनुपाते b इक्वल टू 5/4 और b अनुपाते c इक्वल टू 1/3। अब यानी कि a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 3। अब हमें ये चीज रेशियो में देखना होगा कि जहां से एंडिंग होगी वहीं से मेरी शुरुआत होनी चाहिए। क्या? जहां से एंडिंग होगी वहीं से मेरी शुरुआत होनी चाहिए और हमें एक लिंक चाहिए होगा। क्या लिंक? जैसे यहाँ पे देखेंगे हम a से b गया, b पे एंडिंग हो गई, तो देखिए b से शुरुआत हुई है। क्या? b से शुरुआत हुई है और आगे c गया है, और ये चीज देखेंगे आप तो आप पाएंगे बच्चे ये क्या हो रहा है, आपका b से आपका लिंक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यानी जहां से एंडिंग हुई वहीं से उसकी शुरुआत हो गई। अब हम क्या करेंगे, चलिए a का ये लिख लेंगे, b हमारा कॉमन है तो b लिख लेंगे और c लिख लेंगे। अब हमें क्या करना होगा, ये पहले का इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 5 एकम 5। अब इसका डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बनेगा 4 एकम 4, और जब इसको बाहर बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 12। तो यानी a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 12। ये हमारा क्या है, एक कॉन्सेप्ट हो गया। क्या हो गया, हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, हमने हमारा अगर ये जब लिंक बन रहा था b से b का, जहाँ पे एंडिंग हो रही थी वहीं से मेरी शुरुआत हो रही थी। अगर हम ये चीज देखेंगे कि हमारा यहाँ शुरुआत ना हो तो हम कैसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इस प्रकार से देखते हैं। जैसे a अनुपाते b 5/3, c अनुपाते आपका b, c अनुपाते b है, c अनुपाते b, और ये कहते हैं आपको 1/2 है। तो यहाँ पे आप देखिएगा a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 1 और b की वैल्यू क्या है 2। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, जहां से मेरी एंडिंग होती है वहीं से मेरी शुरुआत होनी चाहिए और हमारे एक लिंक बनना चाहिए। तो आप देखिए a से b गए और b जो है यहाँ से देखिए क्या b आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ बच्चे b आ रहा है। तो अब क्या करना होगा, इनको हमें क्या करना होगा, जस्ट उल्टा करना होगा। बच्चे ये हमारा अगर उल्टा होंगे तो ये हमारी डिजिट्स भी क्या हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी। तो हमें क्या करना होगा, एक उल्टा कर देंगे। जब इनको हम उल्टा करेंगे तो देखिएगा b अनुपाते c आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 2/1 हो जाएगा। अब देखिए वही चीज मैंने आपको क्या बताया था, जहां से मेरी एंडिंग होती है वहीं से मेरी शुरुआत होनी चाहिए और लिंक बनना चाहिए। देखिए हमारा लिंक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो b हमारा लिंक बन गया। अब हम क्या करेंगे, a लिखेंगे, फिर b कॉमन होता है, b लिखा और ये फिर मैंने c उतार दिया। अब क्या करना है, बाहर से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 आ जाएगा और इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा और इसको बाहर से बाहर मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे कितने कॉन्सेप्ट हो गए, 2 कॉन्सेप्ट हो गए। उसी प्रकार से अगर मैं बच्चे बात करूं, एक कॉन्सेप्ट और देखेंगे कि तीसरा कॉन्सेप्ट होगा। क्या तीसरा कॉन्सेप्ट होगा, अब जैसे मैंने बच्चे कह दिया कि 5a इक्वल टू 3b और 2c। अब मुझे ज्ञात करना है a अनुपाते b अनुपाते c की वैल्यू अगर मुझे ज्ञात करनी होगी तो हम कैसे देखेंगे। अब देखिएगा हमें क्या लिखना है, जो अल्फाबेट जैसे दे रखे हैं हम उसको वैसे उसी क्रम में लिख लेंगे, a अनुपाते b अनुपाते c ऐसे लिखिएगा। अब हम क्या करेंगे, अगर मुझे एक वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, पहले वाले को छिपा देंगे। क्या पहले वाले को जब छिपा देंगे तो देखिए हमने अल्फाबेट्स को तो अरेंज कर दिया है। अब हम जो डिजिट्स होंगी हमारी वो क्या करेंगे, हम ये 3 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी हमारी एक वैल्यू 6 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और इसको छिपा लेंगे। क्या इसको हटाएंगे और इसको छिपा लेंगे, तो अब हमारा क्या बच रहा है, 5 से 2 बच रहा है, नहीं बच रहा है। अब हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10। क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको छिपाएंगे, पहले इसको छिपाया फिर इसको छिपाया, अब इसको छिपाएंगे। तो अब देखिएगा 5 × 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू 6 आई, b की वैल्यू 10 आई और c की वैल्यू क्या 15 आई। यानी इस प्रकार देखा जाए तो 6
10 और क्या आ जाएगा आपका 15 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसी के साथ ये आपका 3 आपका क्लियर हो गया, 3 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। ओके।